अगर आपको अपने आप को बिजनेस से फ्री करना है तो सबसे पहले तो आपको अच्छे लोग चाहिए और दूसरा सही जगह पे सही लोग चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बिजनेस के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे और कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके लिए सही फिटमेंट वाले एम्प्लॉयज की जरूरत है। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास बढ़िया लोग नहीं है तो एक बात कहना चाहूंगी, कमी लोगों में नहीं है। फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि आपने इस किस्म के लोगों को अपने कंपनी में आने कैसे दिया। ये इम्पोर्टेंट बात है। हाय, मैं आई डिजाइन माई लाइफ बिजनेस कोच सुमित अग्रवाल की टीम से रश्मि हूँ। आज का हमारा वीडियो हमारे प्लेलिस्ट का एक पार्ट है, जिसके पहले वीडियो में मैंने आपसे हायरिंग के 6 स्टेप्स की बात की थी। उसका लिंक आपको यहाँ टॉप राइट हैंड साइड में मिलेगा। आज के हमारे वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या होता है जब सही आदमी नहीं होते हैं, तो कैसे हम सही आदमी को चुन सकते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के द्वारा। इंटरव्यू प्रोसेस के 3 लेवल्स की चेकलिस्ट क्या होती है, आप कैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका टाइम और एफर्ट की बचत हो। मैंने इस चीज के लिए आपके लिए एक वर्कबुक बनाया है। ये वर्कबुक का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वर्कबुक जरूर डाउनलोड करें। इस वर्कबुक को कैसे यूज करें ये जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक रहें। देखिए, हायरिंग एक ऐसा लॉजिकल सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिससे हमें एक गुड, क्वालिफाइड, 100% फिटमेंट और इन बजट एम्प्लॉय मिल सकता है। अगर आप सही से हायरिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है? अगर आप सही से हायरिंग नहीं करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपके ऊपर और आपके बाकी एम्प्लॉयज के ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड आ जाता है। उस लो स्किल या नो स्किल एम्प्लॉय का काम का बोझ बाकी पूरी टीम पर और आप पे आ जाता है, और कई बार अपना काम छोड़ के आप उस काम पे लग जाते हैं ताकि चीजें स्मूथली चले। लेकिन कब तक? अगर ऐसा चलता रहा तो आप ये देखेंगे कि टीम में मोटिवेशन कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और कई बार उस लो स्किल या नो स्किल एम्प्लॉय के खराब काम या खराब डिसीजन मेकिंग से आपको फाइनेंशियल लॉस भी उठाना पड़ता है। कई बार इतना डिमोटिवेशनल का माहौल हो जाता है कि जो आपके पास अच्छे लोग होते हैं ना, वो भी निकल जाते हैं। आप अपने आप को रूटीन ऑपरेशंस में डेली इन्वॉल्व पाते हैं, जिससे आपका कीमती समय बिजनेस ग्रोथ या स्ट्रैटेजी में नहीं लगता। लॉन्ग टर्म में खराब अनफिट एम्प्लॉयज के कारण मार्केट में आपकी कंपनी का रेपुटेशन पर भी असर होता है। जैसे कि एम्प्लॉयज बोलते हैं कि भाई उधर काम मत करना, वहां पे तो अच्छा माहौल नहीं है, या आपके कस्टमर्स आपके पास वापस आके बोलते हैं आपने तो हमारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल ही नहीं किए। तो आपने देखा कि क्या होता है जब हम सही आदमी को नहीं लेते हैं। तो इस बात को दोबारा एम्फसाइज कर रही हूँ कि अगर आपने इंटरव्यू सही तरीके से नहीं लिए तो आप ऐसे ही अनस्किल्ड या लो स्किल्ड एम्प्लॉयज का बोझा लिए उन सब चीजों में फंसे रहेंगे जिसमें हमारे क्लाइंट विक्रम जी फंसे रहे। विक्रम जी जब हमारे पास आए तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते थे, लेकिन समय ही नहीं था। वो दिन रात अपने बिजनेस में इन्वॉल्व रहते थे। उनके पास अपने लिए और अपने फैमिली के लिए कोई समय ही नहीं था। बिजनेस अच्छा तो चल रहा था, लेकिन देखिए, रिटेल के बिजनेस में ग्रोथ तभी आता है जब आप अपने स्टोर्स का एक्सपैंड कर पाते हैं, और वो इस चीज पर फोकस ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके स्टोर के हर एरिया में विक्रम जी को खुद इन्वॉल्व होना पड़ता था। उनके एम्प्लॉयज सही तरीके से काम ही नहीं कर रहे थे। विक्रम जी को ट्रस्ट ही नहीं आ रहा था कि वो कोई भी काम दे दे और वो एम्प्लॉय या मैनेजर उस काम को अच्छे से कर ले। डिपेंडेबल एम्प्लॉयज नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, लड़के 1 से 2 महीने के ऊपर रुकते ही नहीं थे। हमने जब और भी डिस्कशंस किए विक्रम जी के साथ तो ये पता लगा कि उन्होंने कभी भी हायरिंग प्रोसेस पे ध्यान ही नहीं दिया, कभी प्लान ही नहीं किया कि किस किस्म का आदमी और कब रखना है। एड हॉक इश्तिहार देते रहते थे, अपने सर्कल में बताते थे कि उन्हें आदमी चाहिए, और जो आता था उसे बिना प्रॉपर क्वेश्चनिंग के या इंटरव्यूइंग के ऐसे ही रख देते थे। ना कभी उसे कोई क्लैरिटी देते थे कि भाई उनकी सैलरी क्या होगी, रोल क्या रहेगा। बस उसे एक बार देख लिया या फोन पे एक बार जेनेरिक सी बात हो गई और रख लिया। क्या आप इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं? बॉटम लाइन ये है कि हायरिंग एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल डिसीजन है, एंड इसका एक मेजर स्टेप है इंटरव्यूइंग। सही इंटरव्यू से ही रेलेवेंट लोग मिलते हैं जो आगे जाके आपको सही फिट के एम्प्लॉय साबित होते हैं। इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि आप उस इंसान से बात कर रहे हैं या इंटरेक्शन कर रहे हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहता हो या चाहते हैं।
हमने जब उनके बाकी सारे इश्यूज के साथ साथ उनकी प्राइमरी हायरिंग चैलेंज को भी रिजॉल्व कर दिया। उनको हमने एक 3 लेवल का सिंपल इंटरव्यू प्रोसेस चेकलिस्ट दिया, जिससे वो कभी भी किसी भी रोल की हायरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। और ये चेकलिस्ट प्राइमरी इंटरव्यू प्रोसेस स्टेप्स को भी कवर कर लेती है। आइए देखते हैं कि ये इंटरव्यू प्रोसेस के 3 लेवल्स क्या हैं। जैसे आप देख रहे हैं, 3 लेवल की इंटरव्यू चेकलिस्ट इस प्रकार से है। पहला पार्ट होता है प्री इंटरव्यू प्रोसेस, यानी कि इंटरव्यू लेने से पहले की प्रिपरेशन। दूसरा होता है एक्चुअल इंटरव्यू, जहाँ पे आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, लेते हैं। और तीसरा होता है पोस्ट इंटरव्यू प्रोसेस, जहाँ पे इंटरव्यू होने के बाद आप उसे कंक्लूड कर देते हैं। तो पहला जो रहता है प्री इंटरव्यू प्रोसेस, ये स्टेप आपके मेन इंटरव्यू प्रोसेस को इफेक्टिव बनाता है। यहाँ आपको क्लियरली डिफाइन करना है कि किस पर्पस के लिए आप हायरिंग कर रहे हैं, किस किस्म का आदमी चाहिए, किस किस्म के एप्लीकेशंस मिले हैं, एप्लीकेशंस को कैसे फिल्टर किया है, और इंटरव्यू लेने के लिए किस किस्म का क्वेश्चन लिस्ट तैयार किया है। ये जो मैं एक क्वेश्चन लिस्ट तैयार करने की बात कर रही हूँ ना, उसे अब आप दूसरे लेवल यानी कि मेन इंटरव्यू प्रोसेस, एक्चुअल इंटरव्यू प्रोसेस में यूज करते हैं। इस लेवल में आप एक्चुअली इंटरव्यू लेते हैं और इस क्वेश्चनिंग लिस्ट से प्रॉपर इंटरव्यू लेके आप अपने सामने खड़े कैंडिडेट को अच्छे से इवैल्यूएट करते हैं। इंटरव्यू तो कई तरीके से ले सकते हैं, जैसे फोन पे हो या वीडियो कॉल हो या इन पर्सन बुला के। हमारा रिकमेंडेशन ये है कि एक टेलीफोनिक इंटरव्यू कर लेते हैं पहले लेवल पे, ताकि फिल्ट्रेशन हो जाए। और आप जब इन पर्सन किसी को बुलाते हैं तो एटलीस्ट 80% 90% फिटमेंट वाले कैंडिडेट्स को ही बुलाते हैं। इंटरव्यू एक ऐसे प्रॉपर लॉजिकल फ्लो में ले, जैसे पहले इंट्रोडक्शन ले, फिर उसके एक्सपीरियंस डिटेल्स वेरीफाई करे, और उसके बाद उसके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे काम के एक्सपीरियंसेस, उसके बारे में वेरीफाई करे, वगैरह वगैरह। आपके पास एक फीडबैक लेने का रिटन फॉर्मेट भी होना चाहिए, जहां आप सारे इंटरेक्शंस का नोट रख सके। फिर आता है तीसरा लेवल, यानी कि पोस्ट इंटरव्यू प्रोसेस। यहाँ पे आप अपने सारे ऑब्जर्वेशंस आप कलेक्ट करके एक फाइनल इवैल्यूएशन करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं कि कैंडिडेट को क्या और कब ऑफर करें या उसे रिजेक्ट करें। एक बात जरूर याद रखें कि एक अच्छे प्रैक्टिस या बेस्ट प्रैक्टिस के फॉर्मेट पे कैंडिडेट को जरूर आउटकम का कम्युनिकेशन करें कि वो रिजेक्ट हुए हैं कि सेलेक्ट हुए हैं, ताकि क्लैरिटी दोनों साइड से हो। ये चेकलिस्ट आपको हमारे वर्कबुक में टेबल फॉर्म में मिलेगा, जिसे आप डाउनलोड और प्रिंट करके यूज कर सकते हैं। वर्कबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि वर्कबुक में ये चेकलिस्ट कैसे दिखता है। ये है हमारा इंटरव्यू चेकलिस्ट का पूरा डिटेल, जो आपको वर्कबुक में दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ मैंने 3 लेवल्स पे स्प्रेड किया हुआ है। एक है प्री इंटरव्यू चेकलिस्ट, और उसके बाद एक्चुअल इंटरव्यू चेकलिस्ट, और तीसरा होता है पोस्ट इंटरव्यू चेकलिस्ट। प्री इंटरव्यू चेकलिस्ट में सारे स्टेप्स डिफाइन किए हुए हैं, जैसे कि रोल क्लैरिटी, जॉब डिस्क्रिप्शन, आइडियल स्किल प्रोफाइल। जैसे जैसे आप ये स्टेप्स करते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे आप टिक मार्क करते जाएं। इस चेकलिस्ट के स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपने सही तरीके से इंटरव्यू प्रोसेस फॉलो किया है कि नहीं। ये एक सिंगल पेज डॉक्यूमेंट है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी रोल इंटरव्यू प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये चेकलिस्ट विक्रम जी ने अपने हायरिंग प्रोसेस में यूज किया और 6 महीने बाद उनका स्टेटस कुछ इस तरह से है। वो हर बार करेक्ट फिट के आदमी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जिन्हें भी हायर करते हैं उन्हें रोल, सैलरी और उनके साथ जुड़ने से क्या ग्रोथ मिलेगा, इन सब चीजों की क्लैरिटी अच्छे से देते हैं। सही फिट वाले आदमी मिलने के कारण ट्रस्ट फैक्टर भी आ गया है और वो काम सही से डेलीगेट और मॉनिटर कर पाते हैं। और अच्छे एम्प्लॉयज हैं तो हेल्दी बिजनेस के रिलेटेड फोकस्ड और स्ट्रैटेजिकल या वर्किंग लेवल डिस्कशंस कर पाते हैं, जिससे एक मोटिवेशनल स्पिरिट भी रहता है। अब उन्होंने अपने स्टोर एक्सपेंशन प्लान पे काम किया है और जल्द ही 2 और लोकेशंस पर अपना मार्ट खोलने वाले हैं। उन्हें अपने और अपने परिवार के लिए भी समय मिलता है। So, विक्रम जी is now in a very happy focused state of mind. अभी आप क्या कर सकते हैं? आप ये वर्कबुक डाउनलोड करें, प्रिंट करिए एंड स्टार्ट यूजिंग इट। अगर आपको हमारे इस वर्कबुक रिलेटेड या इस टॉपिक रिलेटेड कुछ भी हेल्प या सपोर्ट चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रिक्वेस्ट छोड़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए इन 2 नंबर्स पे भी आप कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट idesignmylife.net पे जाके अपना रिक्वेस्ट छोड़ सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए क्योंकि हम और भी वीडियोस रिलीज करने वाले हैं। हमारा अगला वीडियो रहेगा ऑन हाउ टू टेक अ गुड इंटरव्यू, और उसके बाद हम ये बात करेंगे इंटरव्यू फॉर्मेट कैसा होना चाहिए।
फिर हम बात करेंगे इंटरव्यू लेने के तरीके पर और इंटरव्यू लेने के बाद क्या करना चाहिए। इन सारे टॉपिक्स पे हम आगे वीडियोस रिलीज करने वाले हैं। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फीडबैक देना चाहें तो प्लीज वीडियो की कमेंट बॉक्स पे जरूर फीडबैक दें, हमें इससे प्रेरणा मिलती है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ
खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है। इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है, और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।